पहले हमारा जन्नत है, उसके बाद उनको हमारा जन्नत देखना है यहाँ पे। उन्होंने इस तरह का माहौल 3 साल में हमें दिया है कि आज हम खुली फिजा में हैं। But mainly what has been seen, unemployed youth are the main victims. इस शहर को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। हमें जो है सस्टेनेबल टूरिज्म करना चाहिए। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साज से है ज़िंदगी का सोज़े दुरूं। नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रूबरू में, और मैं हूँ प्रोग्राम का होस्ट मर्रीन मुदस्सिर। और मैं प्रोग्राम की को होस्ट सुरखाब जहरा। पिछले एपिसोड को वक्त की नज़ाकत को देखते हुए हमें रोकना पड़ा था, तो आइए करते हैं यहाँ के लोगों से बात और जानते हैं क्या कुछ मसलो मसाइल है इनके। तो नाज़रीन, अगरचे हम बात डेवलपमेंट की करें तो तालीम को रीढ़ की हड्डी माना जाता है। इस हिसाब से हमारे कश्मीर में तालीम का क्या निज़ाम है? देखिए, एजुकेशन की जब बात आती है तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो हम टच करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम देखें जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं, दे आर नॉट एबल टू कम्पीट विद द चिल्ड्रन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स। यूजुअली क्या देखा गया है, incompetent, inefficient teachers taking high salaries but are not able to give quality education to children. They even lack giving them the basic education, जिसकी वजह से गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हमेशा पीछे रहते हैं। दूसरी बात, जो हमारा मार्किंग सिस्टम है, इज़ इट जस्टिफाइड दैट अ चाइल्ड इज़ evaluated on the basis of 3-hour एग्ज़ाम? नो, बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक इट शुड बी स्विच टू ओवरऑल क्लास परफॉर्मेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, करिकुलर एक्टिविटीज़, लीडरशिप क्वालिटीज़, इन सब एस्पेक्ट्स को जब टच करेंगे, ओनली देन अ जेन्युइन स्टूडेंट विल शाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल, एजुकेशन क्या है? There's a difference between education and literacy. तो कश्मीर में मैंने एक चीज़ देखी है, we're focusing very much, we're saying education, but it's a misnomer. We focus very much on literacy. Education is an overall development of the human personality in terms of travel. And just books don't give education. Books might give you 50 to 60% of the education if you're stationary. अगर आप एक जगह पर रहते हैं, education आपकी पूरी grooming है, आपके manners है, आपके morals है, आपकी religious awareness है, आपकी secularism है, आपका conduct है। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, ये यहाँ पे बैठे हैं, हमें आपस में कैसे, that is all education. तो पहले हमें education का जो system, we always say education तो teacher आ गई, हॉस्पिटल्स में एजुकेशन है, आप अभी बैठे हैं, हम आपस में हम एजुकेट हो रहे हैं। सो पहले कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन हमारे कश्मीर में ब्रॉडन करना है। आई हैव ट्रैवल्ड थोड़ा बहुत इंटरनेशनली, वहाँ पे मैंने बच्चों का जो एजुकेशन सिस्टम देखा है, द वे उनको ग्रूम किया जाता है। इज़राइल में फर्स्ट क्लास में हैकिंग सिखाते हैं, हैकिंग इज अ सब्जेक्ट। सो हमारा देखिए, हमारे बच्चे यहाँ पर मतलब they are the best. I mean, Kashmiri intellect is one of the best intellects that we have. But वो जो grooming है, जो उसको carve करना है, जैसे एक भी like wet clay होता है, हम इसको mold करते हैं pottery में, तो एक खूबसूरत सा vase बन जाता है। So हमें ये जो मैम कह रही हैं कि हमें अपना education system बहुत revamp करना है। एजुकेशन की बात करें तो अगर देखा जाए, आजकल हमारी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की एजुकेशन पॉलिसी चेंज हो रही है इन अ सेंस कि गवर्नमेंट स्कूल की किताबें और जो प्राइवेट स्कूल की किताबें वो सेम लेवल पे लाई जा रही हैं। बट इंस्टेड ऑफ गेटिंग द गवर्नमेंट स्कूल की किताबें प्राइवेट स्कूल में दी जाए, जो प्राइवेट स्कूल्स का स्टैंडर्ड है वो काफ़ी हाई है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, इट शुड बी वाइसी वर्सा। जो प्राइवेट स्कूल की बुक्स है वही सब जगह पे लागू होनी चाहिए। प्लस देयर शुड बी अ प्रॉपर चेक इन गवर्नमेंट स्कूल्स कि हर महीने में इंस्पेक्शंस होने चाहिए कि क्या बच्चे को प्रॉपर वे में पढ़ाया जा रहा है, क्या टीचर्स आ रहे हैं, क्या वो केपेबल है कि वो उस बच्चे को उस लेवल तक लाए जहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे हैं। तो वी वुड सजेस्ट कि इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द पॉलिसी कि हर सरकारी स्कूल की किताबें और प्राइवेट स्कूल्स की किताबें वही हो जो सरकारी स्कूल्स की हैं, उसकी जगह पे ये किया जाना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल का जो स्टैंडर्ड है वही गवर्नमेंट स्कूल्स में भी दिया जाना चाहिए और उसी लेवल तक बच्चे को लाना चाहिए, ताकि वो भी उसको भी अपॉर्चुनिटी मिले कि वो बाकी बच्चों के साथ compete कर सके। एजुकेशन जो दो बंदे रेस कर रहे होते हैं,
one is in a healthy competition. Like that private schools, their standard is very high. Now government should try to bring their schools to that level. उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने स्कूल का स्टैंडर्ड इतना अच्छा बनाए कि लोग खुद प्राइवेट स्कूल छोड़कर गवर्नमेंट स्कूल में आ जाए। हम एक बच्चे को एक मार्क्स कार्ड पर जज नहीं कर सकते। हमने उन्हें जज करना है उनके एबिलिटी पर, क्या वो एक अच्छे लीडर है, क्या वो स्पीक कर पाते हैं, क्या वो उनकी पर्सनल डेवलपमेंट हो रही है, क्या उनका शाइनेस जा रही है, क्या वो करिकुलर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो ग्रेजुएट हैं, BPEd करा है, MPEd करा, वट क्या क्या डिग्री उनके पास, उनके हाथ में माइक देते ना तो ये शिवरिंग हो जाती है। दैट इज़ यहाँ हमने काम करना है। और पेरेंट्स से मेरी ये गुजारिश है कि जो बच्चा चाहे उनको उस चीज़ में सपोर्ट करना कि उन पर सब्जेक्ट थोपे जाए कि मेरी बांजी डॉक्टर है, यू शुड ऑल्सो हैव ए डॉक्टर। बट दिस वॉज द पॉइंट। आई थिंक मेरा ये बात आप तक पहुँच जाए। थैंक यू वेरी मच। अगर हम अपने तालीमी निज़ाम पे नज़र डालें तो हमें मोटा मोटा ये मिल जाएगा कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है इस वक्त तालीम याफ्ता बेरोज़गारों की एक फ़ौज तैयार करने में लगा हुआ है। वी आर प्रोड्यूसिंग एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ। आवर एजुकेशन सिस्टम इज़ प्रोड्यूसिंग दिस। तो ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत ये है कि ज़रूरत इस चीज़ की नहीं है कि हम प्राइवेट स्कूल्स और सरकारी स्कूलों को एक ही मयार पे लाएं। ज़रूरत इसी चीज़ की नहीं है, बल्कि ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमारा जो निसाब है, सिलेबस जो है, सिलेबस इस तरह से फ्रेम आउट किया जाना चाहिए कि हम लोग तालीमी निज़ाम से स्किल्ड यूथ को प्रोड्यूस कर पाएँ, ताकि जो यूथ स्किल्ड होके निकल जाए वो अपना रोज़गार ख़ुद तलाश कर पाएँ, वो एम्प्लॉई बनने के बरक्स एम्प्लॉयर बन जाए। मुझे लगता है कि ये जो बड़े फ्लॉज हैं हमारा जो तालीमी निसाब है, जो सिलेबस है, उसको तब्दील करने की ज़रूरत है। और सरकारी निज़ाम का जो हमारा तालीमी निज़ाम है उसमें ज़्यादा मुअस्सर अकाउंटेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे सरकारी निज़ाम में अगर देखें, जो हमारे असातिज़ा किराम होते हैं वो बेहतर तालीम याफ्ता होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज टीचर्स हु आर teaching these students in private schools. Therefore, what is required is a better system of accountability in the governmental education system. छोटे छोटे बच्चों के शोल्डर्स पे इतने बड़े बड़े बैग्स होते हैं। मी एज अ डॉक्टर दे सफ़र, आई एम टेलिंग यू, दे सफ़र ऑर्थोपेडिकली। उनके शोल्डर जॉइंट्स बेचारे डिस्प्लेस हो गए होते हैं, उनके स्पाइंस में इंजरीज होती हैं, क्रैम्प्स होते हैं, स्पाजम्स होते हैं। सो जस्ट इन द फेस ऑफ इट, हाँ जी, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पेरेंट्स नीड टू चेंज देयर माइंडसेट, टीचर्स नीड टू चेंज एंड एवरीबडी एल्स, वी नीड टू बी अवेयर। तो जैसा कि हम देखते हैं कि जो एजुकेशन अगर हम देखेंगे तो वो बोलते हैं 2-way प्रोसेस है, दैट्स टीचर एंड स्टूडेंट। बट मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि 3-way प्रोसेस होना चाहिए जिसमें पेरेंट भी इन्वॉल्व हो, क्योंकि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक बच्चे के उसकी बेस बनाने के लिए। आजकल के पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे को उठाते स्कूल में डालते हैं और बोलते हैं कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी है। जितनी एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी एक पेरेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आजकल अगर हम किसी पेरेंट को बोलते हैं कि आपका बच्चा जो है ये वीक है, तो उनका जवाब वहाँ से होता है कि हम तो इनको स्कूल भेजते हैं, आप तो इनको पढ़ाते हैं, हमने इनको फिर ट्यूशन भी भेजते हैं, हमने 2-2, 3-3 ट्यूशन्स इनके ले रखे हैं। बट वो ये नहीं देखते हैं कि वो खुद उनको टाइम नहीं दे पाते, वो इतने बिज़ी हो गए हैं बाकी कामों के कि वो अपने बच्चे को वक्त नहीं दे पाते हैं। वो ये नहीं देख पाते कि अगर मेरा बच्चा यहाँ पे लैक कर रहा है तो क्यों कर रहा है। वो सारा ब्लेम जो है वो सारा टीचर पे आ जाता है। वो कहते हैं कि जो है इसमें ये गलती है, इसमें ये खामी है, ये आपको ही पूरी करनी है। मेरे हिसाब से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले पेरेंट्स की होती है घर पे, यू नो, व्हेन अ चाइल्ड इज़ बोर्न, द पेरेंट्स शुड रियलाइज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एजुकेटर्स। दे आर योर फर्स्ट एजुकेटर्स, यू नो। हम अक्सर टीचर्स को ब्लेम करते हैं, पर व्हाट अबाउट पेरेंट्स जो रेज करते हैं बच्चों को, यू नो, इन द फॉर्मेटिव ईयर्स। तो वी नीड टू रियलाइज, स्पेशली मदर्स एंड फादर्स एज वेल, वी नीड टू रियलाइज़ कि हमारा काफ़ी रोल है एक बच्चे को एजुकेट करने में। तो एजुकेशन मेरे हिसाब से व्हाट आई बिलीव इज़ दैट एलिमेंट्री लेवल पे
सही एजुकेशन बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है. उस टाइम बच्चा ग्रो कर रहा होता है, नॉट ओनली फिजिकली बट ऑल्सो मेंटली, स्पिरिचुअली एंड इमोशनली. सो पेरेंट्स का ये फ़र्ज़ बनता है एज एजुकेटर्स कि वो बच्चे को बताए मॉरल वैल्यूज़ के बारे में. what it means to be a good human being, that's also education. So textual knowledge खाली impart करना education नहीं है. So वो बच्चा जब स्कूल जाता है at 3 or 4 जब उसकी एज होती है तो उन टीचर्स की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. अगर कोई बच्चा हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के लिए जाना चाहता है, यूजुअली एल्डर्स से यू विल एंड अप बीइंग अ कुक इन अ होटल. दिस थिंकिंग एंड मेंटालिटी शुड बी ब्रॉडन्ड. मेरे हिसाब से राइट फ्रॉम द स्कूल लेवल चिल्ड्रन शुड गेट करियर काउंसलिंग सेशंस एज टू व्हाट आर द करंट areas of interest and streams that are going on with respect to Kashmir's economy, because उसमें हम already lag behind कर रहे हैं. तो it is high time that the government should change the policies and the education system should be completely overhauled. Thank you so much. जब हम किसी माँ या बाप के साथ बात करते हैं कि आपका बेटा कहाँ पे पढ़ता है, वो सर नीचे रख के बोलता है गवर्नमेंट स्कूल में. वो सबसे पहले अपने आप को डिग्रेड करता है और अपने बच्चे को भी, और उस पर वो नेगेटिव रेनफोर्समेंट डालता है. अगर ये बाप, अगर ये माँ बताएगी नहीं मेरा बेटा मेरी बेटी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, वहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स की टीम है, जैसे वो उसातिज़ा किराम है, जैसे वहाँ पे वो फैकल्टी हैं, मुझे उम्मीद है ये माँ बाप की बात होनी चाहिए, मैसेज होनी चाहिए. मुझे उम्मीद है कि मेरा बेटा मेरी बेटी डॉक्टर वही स्कूल से निकलेगी, इंजीनियर वही स्कूल से निकलेगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट वही स्कूल से निकलेगी, एक बेस्ट कारी, एक बेस्ट हाफिज़, एक बेस्ट आलिम वही स्कूल से निकलेगी. और बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल्स भी रन करेंगे फेस टू फेस विद द प्राइवेट स्कूल्स. पहली बात यह है कि जहाँ तक कि गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल्स का ताल्लुक है, गवर्नमेंट स्कूल्स का मैंने सर्वे किया है. जो सईदीन साहब ने यहाँ स्कूल्स बनाए हैं, जो ज़मीन अराजी उस वक्त लोगों ने दे दी है या उस वक्त गवर्नमेंट ने ले ली है, उसी अराजी पर वही स्कूल प्राइमरी स्कूल से मिडल से हायर सेकेंडरी बनाए. यानी जहाँ तक कि गवर्नमेंट स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, बड़े छोटे छोटे कमरों में, छोटे छोटे मकानों में, छोटे छोटे जो है बिल्डिंग्स में वो स्कूल रन कर रहे हैं. हमें चाहिए कि हम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्राइमरी लेवल का या मिडिल लेवल का या हायर सेकेंडरी लेवल का, वहाँ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमारे स्कूल्स के लिए, वो होना चाहिए. दूसरी बात यह है कि हमारे ज़माने में जब मैं पढ़ता था गवर्नमेंट स्कूल में, उस वक्त जो मोहल्ले की कमेटी होती थी, वहाँ के ज़ियाज़त शख्सियात जो होते थे वो इन टच विद जो है हेड मास्टर्स रहते थे. आज मैंने कहीं नहीं देखा कि किसी को ये पड़ी है कि भाई हम स्कूल जाए, मोहल्ले की कमेटी या वो चीज़ वो चीज़ जो है गायब हो गई है. और एक सोसाइटी जो है डिवाइड हो गई है. जो पैसे वाले होते हैं या जो ज़्यादा कीन होते हैं बच्चों के लिए, वो प्राइवेट स्कूल में, और हमें प्राइवेट स्कूलों को अप्रिशिएट कर लेना चाहे. वहाँ जो है नज़र रहती है पेरेंट्स की और टीचर्स की, या जो उसका मैनेजमेंट है वो खुद मुख्तार होते हैं. वहाँ जो है उतना प्रेशर नहीं होता है कि वो जो है अपने हिसाब से वहाँ निज़ाम चलाते हैं, सिस्टम चलाते हैं, सारा जो उनका अपना होता है. लेकिन इसके बरकस यहाँ जो है, यहाँ ऊपर से जो फ्रेम आता है उनके पास, और उन्हें अकॉर्डिंगली चलना होता है. इधर जो उनके जो बच्चे होते हैं स्कूल्स में, वो ऐसे पेरेंट्स के होते हैं जो इतना ज़्यादा कीन नहीं होते अपने बच्चों की पढ़ाई के मामले में. विद रिज़ल्ट वो जो है वहाँ वीकनेस हमें देखने को मिलती है. एजुकेशन आज वो एजुकेशन नहीं है कौन से वाली, वो जो खाली किताबों से पढ़ो और निकलो. एजुकेशन का कंसेप्ट पहले हमें अपने पेरेंट्स जो हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो पेरेंट्स का है. बीइंग मैं एक इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ, इट्स दैटली टोटली डिसेंट, एविएशन के रिलेटेड है. पिछले 7 सालों से हम काम कर रहे हैं. तो जो हमारे पास जो चीज़ें हम देख रहे हैं, पेरेंट्स का जो मेन रोल है वो यहाँ मेरे को नहीं दिखता है. एक पेरेंट्स का काम है बच्चे को, आप स्कूल्स को मत करो, स्कूल्स कोई भी एकेडमी अपने बच्चे का बुरा नुकसान नहीं चाहेगी. वो आप चाहे गवर्नमेंट में जाओ, चाहे आप वो प्राइवेट में जाओ, ठीक है. आज हम बोल रहे हैं कि हम गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा होना चाहिए, प्राइवेट स्कूल में चेंज. आज पहले ये चीज़ें यहाँ डिस्कस नहीं होती थी, माशाल्लाह आज हम बैठ के डिस्कस कर रहे हैं. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चेंज स्टार्ट हो चुकी है. बट इसमें जब तक अपने पेरेंट्स का रोल, फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चा दिन में कहाँ गया है, आप शाम को बच्चे को पूछते ही नहीं हो. बच्चा आपका इंटरव्यू में जा रहा है, इंटरव्यू में जाने के बाद आपका बच्चा घर वापस आता, पापा आई हैव डन, मैंने इंटरव्यू दे दिया एंड मैंने अपना बेस्ट दे दिया.
उसके बाद क्या होता है, जब इंटरव्यू में आता है फिर हम एक एक्सक्यूज़, आई एम सॉरी टू से, मैं भी कश्मीरी हूँ, एवरीवन इज़ कश्मीरी, हम एक एक्सक्यूज़ पे और रूमर्स पे बैठ चुके हैं। नहीं जी हमारा बच्चा गया था, बीइंग ए कश्मीरी ही गॉट रिजेक्टेड। वो उसकी जो मिस्टेक है ना, मैं बोलूँगा हम एकेडमी में क्या करते हैं, मेजर मिस्टेक हर कोई कवर कर लेता है, राइट, जो दिखती हैं वो कर लेता है। जो छोटी मिस्टेक्स होती हैं ना, लिटिल मिस्टेक्स, वो लोग हम क्या करते हैं, वो हम अवॉइड करते हैं। खासकर ये हमारी फ्यूचर जनरेशन ये बैठी है, मैं इनको खासकर नोटिफाई करता हूँ कि आप बड़ी मिस्टेक्स को तो कर देते हो, कोशिश करो आपकी जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं। नज़रअंदाज काफ़ी किया जाता है कश्मीर में सिचुएशंस को और चीज़ों को। सिस्टम की अगर बात करें, एक रेस लगी रहती है। अगर हम एडमिशन्स की बात करें स्कूल्स की, पूरी आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ, हमारे ऑनरेबल एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर एक कमेटी होती जो इन सारे स्कूल्स को हर महीने आके इंस्पेक्शन करती कि ये जो स्कूल्स हैं ये कैसे फंक्शन करते हैं। क्योंकि छोटी एग्जांपल है बस, जो स्कूल बसेस है काफ़ी अच्छा फ़ीस चार्ज करते हैं और प्रॉब्लम ये रहती है कि स्कूल बसेस में कोई बस अटेंडेंट नहीं रहता है। अभी रिसेंटली हमने स्कूल की एक बस रोकी, उस बस में हमने फ़र्स्ट एड किट चेक करने की कोशिश की और फर्स्ट एड किट में से सिगरेट का पैकेट मिला और एक लाइटर मिला। सो इट इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस स्कूल। देन वन मोर स्कूल इज़, जिसकी हमने बस रोकी, फर्स्ट एड किट चेक करना चाहा, उसमें से भी एक बीड़ी का पैकेट और एक सिगरेट का पैकेट निकला। सो ये सिचुएशन है इन सारे स्कूल्स की जिनको हम प्रेस्टीजियस स्कूल्स ऑफ कश्मीर वैली कहते हैं। ये मैं कहना चाहूँगा हमारे पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चों को जिन ड्राइवर्स के, जिन स्कूल्स के हवाले करते हैं मॉर्निंग में और इवनिंग में, वो सारे ड्राइवर्स हैं जो नज़रअंदाज कर देते हैं इन सारी चीज़ों को। और एडमिनिस्ट्रेशन जो स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि पैसा कमाना भी ठीक है, स्कूल का नाम बनाना भी ठीक है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द लाइफ ऑफ आवर स्मॉल चिल्ड्रन। सो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। But as per, if we see national education policy, my co-panelists, the teachers, they are well aware of it, that it should be accessible, it should be affordable, it should be accountable, it should be equal, and it should be qualitative. So these are the 5 pillars of the national educational policy, be it of private schools, be it of government schools. So the foremost thing here is, like, if we see the stress on children right now regarding the educational issues or the education that is being forecasted on them. Even if we see every year there is 10th and 12th class examinations, and the toppers are glorified. They are shown like they have achieved something else. But what about those students who have not got 500 out of 500, who have not achieved distinction? How does it affect their moral value? How does it affect their confidence? तो ये सब चीज़ें बहुत important हमारे दिमाग में रखनी है. I'll again mention our teacher from higher secondary school or the dignitary from higher secondary education mentioned here that कि हमारे schools, government schools भी बेहतर है, private schools भी बेहतर है. But I would like to answer myself and everyone here and everyone who is responsible for this. How many of us are educated to identify the problems? How many of teachers are trained to identify the problems among the childrens? कितने लोग जो children with special needs है, जो नया draft आया है, like हम उनको कितना incorporate करते हैं अपने schools में, हम उनको कितना identify करते हैं, हम उनका कितना support करते हैं. आजकल हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में there's a lot of ऐसी मेरी स्कूल चिल्ड्रन हेयर ओवर है, there's a lot of intolerance growing on in our society. hatred बहुत है, intolerance है, एक्सेप्टेंस बहुत कम है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. हम बच्चे को सिखाते हैं देखो ये दूसरे मज़हब का बच्चा है, इससे दूरी बरकरार रखे, पर हम ये नहीं सिखाते हैं व्हाट इट मीन्स टू लव ईच अदर. हम लव का एसेंस, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं बच्चे को बताते. सो जब यही बच्चा स्कूल जाता है तो टीचर्स का फ़र्ज़ है मॉरल एजुकेट देना, बच्चों को मॉरल एजुकेशन समझाना क्या है अपार्ट फ्रॉम टेक्सचुअल नॉलेज. सो जब बच्चे कॉलेजेस आते हैं उस टाइम बहुत मुश्किल हो जाता है कॉलेज टीचर्स के लिए बच्चों को चेंज करना, क्योंकि उनका ऑलरेडी वो ग्रोथ हो चुकी होती है. बट दैट डजंट मीन कि कॉलेज टीचर्स कुछ नहीं कर पाते हैं हायर एजुकेशन में. उनका भी काफ़ी दे कैन डू अ लॉट. पैसा ही सब कुछ नहीं होता है. आप बच्चे पे पैसा खर्च करते हैं, ये सब कुछ नहीं है. आपको ये भी तो देखना है कि आपका बच्चा जो ये अगर आप उसको पैसे दे रहे हैं ये वो कहाँ पे खर्च कर रहा है. कल ही मैंने एक बच्चे को देखा, उसको फादर ने 100 रुपीज़ दिया था एंड ही इज़ इन 2nd स्टैंडर्ड. 100 रुपीज़ किस लिए? वो 2 दिन के लिए बाहर जा रही थी, उसने उनको 100 रुपीज़ दे दिए कि आप ये खर्च करना. अब वो कहाँ पे खर्च करेगा उसे तो ये भी नहीं पता होगा. 2nd स्टैंडर्ड में बच्चा है, उसको ये भी नहीं पता. और एक बात,
मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मदर एंड फादर। लेकिन ज़्यादातर फादर जो है वो बोलते हैं कि हम कमाते हैं, तो ये सारा काम जो एक मदर का है, क्योंकि वहाँ से आके बच्चा जो है वो माँ के पास ही रहता है। लेकिन ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो प्लीज़ अगर यहाँ पे आप पेरेंट्स भी हैं, आपके भी बच्चे होंगे, तो प्लीज़ ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप प्लीज़ अपने बच्चे पे, अगर वो स्कूल से वापस आते हैं तो थोड़ा सा उन पे भी वक्त दे दीजिए, ठीक है, ताकि वो भी अच्छे से अपना जो करियर है, अपनी जो उनकी जो बेस है वो अच्छे से बने। ये खाली टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब ये बेटा शाम को 4 बजे घर आता है, इसको माँ या बाप की नज़र होनी चाहिए कि आपने आज क्या पढ़ा। ये बाप इसको अकाउंटेबल बनाना चाहिए कि आपको कौन कौन उस्ताद आज वहाँ पे मिला। ये इसको बोलते हैं बैग यहाँ पे रखो, जाओ वहाँ से खेलो वगैरह, वो चीज़ ये चीज़। बरअक्स के प्राइवेट स्कूल, वो बाप पैसा देता है ज़्यादा बनस्बत गवर्नमेंट से, वो इसको बोलता है शाम को लाओ बैग, क्या पढ़ा आज, डायरी आ गई स्कूल की। अगर यही डायरी सिस्टम, अगर यही अकाउंटेबिलिटी की सिस्टम गवर्नमेंट स्कूल में हो जाएगी, इसमें तो चेंज दिखेगी इंशाल्लाह। हमें ये उम्मीद है कि मेरा भाई डॉक्टर है, वो भी एक गवर्नमेंट स्कूल है, मैंने खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है, लेकिन तब तो नज़र थी, माँ की नज़र थी, बाप का नज़र था, रिप्रेजेंटेटिव की नज़र थी, सिविल सोसाइटी की नज़र थी, मस्जिद कमेटी की नज़र थी, एक ज़ियाज़त शहरी की नज़र थी। आज तो नज़र ही नहीं है। आज मैं ये दौड़ लगा रहा हूँ कि कहाँ पे बेहतरीन गाड़ी है प्राइवेट स्कूल की, कहाँ पे रैंप्स हैं, कहाँ पे रूम्स हैं, कहाँ पे फैन्स हैं, वहीं पे फिर वो वहाँ पे पढ़े या ना पढ़े, मुझे उसके साथ कुछ नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में इतने इंटेलेक्चुअल हैं, डॉक्टर्स हैं, वहाँ पे PhD स्कॉलर्स हैं, लेकिन जिम्मेवार हम भी हैं। एज अ पेरेंट, एज अ माँ, हम तो जिम्मेवार हैं। हमें तो जिम्मेवार, जो मुझे देख रहे हैं कि कश्मीर के लोग, उनको जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि नहीं, मेरा बच्चा, मेरी बेटी वहीं से डॉक्टर निकल के आनी चाहिए। मुझे क्या ज़रूरत है। कोई माँ बाप होता है, गरीब होता है, वो बोलता है कि 10 रुपये की कापी को पैसा नहीं होता है, उसको ये चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, वो स्कूल जाना चाहिए, रिस्क के वक्त पे, लंच के वक्त पे एक फॉर्म टीचर के साथ बात करना चाहिए कि मेरा ये बेटा पढ़ता है, कहीं पे लूप होल्स तो नहीं है, तभी तो इंशाल्लाह चेंज दिखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच। जो बच्चे के पेशेंस लेवल है ना, फ्रॉम द बिगनिंग, नॉट आप कंट्री में जाके, पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी चीज़ में आप बच्चा होता है, हो गया रिजेक्ट किसी जगह या किसी जगह वो फेल हो गया, उसका जो वो डिमोटिवेट हो जाता है उस चीज़ से। अगर बच्चे को हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर्स पहले वो रेस्ट के लिए प्रिपेयर करें, बेटा नंबर्स पे मत जाओ, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। वो चीज़ मैंने कश्मीर में बहुत देखी। कल का एक रिजल्ट मुझे घर में है, हमारी बच्ची को 85% आए, रो रही है 2 दिनों से। उसका इंटेलिजेंस और मार्क्स को मत इसके साथ कंपैरिजन करो, पेशेंस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन सेक्टर को सुधारने के लिए अगर हम बात करेंगे तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने एक इनिशिएटिव लिया है, टाई थिएटर इन एजुकेशन, उस पर काम हो रहा है। जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अभी हेड हैं परेश रावल जी, उन्हें कहा कि एजुकेशन को सुधारने के लिए थिएटर और आर्ट का बहुत एक अमल दखल है। हम लोग सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि जैसे प्राइवेट स्कूल्स और सरकारी स्कूल्स, गांव में जो सरकारी स्कूल चलते हैं उनके रिज़ल्ट आप देखिए, श्रीनगर से सबसे बेस्ट होते हैं। जब यहाँ रिजल्ट आते हैं तो सब लोग कहते हैं कि फ़लानी घर के 3 भाई बहन वो KS क्वालिफाई कर गए, वो भी तो सरकारी स्कूल से निकलते हैं। गांव में रहकर वो सरकारी स्कूल सबसे बेस्ट देते हैं। श्रीनगर में इनको न जाने क्या प्रॉब्लम है, उस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना है, लेकिन एजुकेशन सेक्टर को यस। और एट द सेम टाइम जो हमने रैट रेस लगाई है, यू कैन सी द कोचिंग इंस्टीट्यूशंस दैट आर गोइंग ऑन. So everyone is running towards either he wants to become a doctor, he wants to become an engineer, or he wants to go into an IAS. So कितने सारे बच्चे जो गाँव से श्रीनगर आ रहे हैं, they are migrating, they are shifting, and that additional stress on them to stay in the Srinagar and then to study and to make it sure that they qualify an exam. And if unfortunately they don't qualify an exam, what is the impact of that on them? So we have to see these all things. Apart from that, like as I already mentioned, कि जो चीज़ें हमें हैं, जो टीचर्स में हैं, जो टीचर हमारे स्कूल्स में हैं, स्पोर्ट्स टीचर्स हैं,
एजुकेशनल टीचर्स हैं, रिहैबिलिटेटिव टीचर्स हैं, तो उनमें कितनी अवेयरनेस है कि हाउ टू आइडेंटिफाई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ इन आवर चिल्ड्रन। हम उनसे कितना बात करते हैं, जो हमारा क्लास टीचर है वो हमारे बच्चों के साथ कितना फ्रेंडली है, इज़ ही एबल टू अंडरस्टैंड। अगर बच्चे क्लास में 50 बच्चे हैं, वो 50 के 50 की मेंटल हेल्थ अंडरस्टैंड कर सकता है कि नहीं, वो उनकी कैपेबिलिटीज़, उनकी स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई कर सकता है कि नहीं, और ही इज़ जस्ट फोकसिंग ऑन 1 चिल्ड्रन और 2 चिल्ड्रन और 3 चिल्ड्रन जो टॉप करते हैं, एंड ही इज़ मेकिंग देम एज एन रोल मॉडल एंड एग्जाम्पल फॉर एवरीवन एल्स हु इज़ इन द क्लास। मुझे बताइए, जितने भी IAS KS ऑफिसर्स हैं कश्मीर में, मुझे 3 नाम बता दीजिए जो बड़े स्कूल में पढ़े हैं, मैं 10 नाम बता दूंगा जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं। सबकॉन्शियस माइंड में बच्चों के ये फीड करना, हमें बस ये गवर्नमेंट और प्राइवेट के मसलों में अटका के असली प्रॉब्लम से हमें डिविएट किया जा रहा है। अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी जो बने, इससे कंटिन्यूअस रिफॉर्मेशन, एक प्रोसेस में सब कुछ ठीक नहीं होता, ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, उसमें स्टैंडर्ड कई जगह ज़्यादा है, कई जगह कम है। यहाँ पर डॉक्टर साहब ने अच्छा इशारा किया, उसकी तरफ हम कम तवज्जो देते हैं कि एजुकेशन में जो बच्चों पर जो तालीम का जो ज़बरदस्त स्ट्रेस है, जिसकी वजह से बच्चे भी डिप्रेशन में हैं, उनका आप रद्द-ए-अमल देखिए, वो बात कैसे करते हैं, उनकी मिजाज में तलखी आ रही है। मेरे एक दोस्त है, वो स्कूल का नाम नहीं बताऊंगा, वो भी सेक्रेटरी से वाबस्ता है, उन्होंने एक अच्छे खासे स्कूल में बच्चे को भेजा, लेकिन कुछ सालों के बाद उन्होंने ये महसूस किया मेरा बच्चा टेम्परामेंट के हिसाब से बाहर जा रहा है। तो उन्होंने एनालाइज किया, इवाल्वेट किया, उन्होंने बच्चे को उस स्कूल से उठाया और नरम दर्जे यानी नरम स्टैंडर्ड स्कूल में डाल दिया। कहा वहाँ जो निसाब है, जो तनासुब है, वो बच्चे के जहन पर ज़्यादा लोड कर रहा है कि बच्चा जो रिएक्ट कर रहा है वो उस हिसाब से मुनासिब नहीं है। बातें चल रही थी स्टैंडर्ड ऊपर और स्टैंडर्ड नीचे। अब इसको कौन मुतय्यन करेगा? अब 3 साल से लेकर 6 साल तक गवर्नमेंट कह रही है कि 6 साल के बच्चे को तकरीबन शुरू करना चाहिए अव्वल से। हमने 2 साल से शुरू किया, ठीक है। तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी पे जो बैठे हुए शख्सियत है पीछे से, जो भी वो टीम है, वो पूरे इवाल्वेट पूरी तरह से चीज़ें करती है, फिर भी एक प्रोसेस और रिफॉर्मेशन बन जाती है। तो उस लिहाज से सबसे पहला जो पॉइंट रहता है ना, वो रहता है ह्यूमन इंडेक्स पे काम करना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कि सबसे जो प्राइमरी गोल रहता है ना कि इंसान को, बच्चे को एक अच्छा खासा इंसान बनाना, उसको मॉरल वैल्यूज़ देना, ठीक है, वो समाज में कल एक शख्सियत की तरह सामने आए। उसका काम चाहे वो सफाई कर्मचारी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक काम करना है, ये उसका गोल होता है ज़िंदगी में। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पे ख़त्म हो रहा है, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके मसलों मसाइल आला हुकाम तक पहुँचे तो दिए गए सोशल मीडिया साइट पे राबिता कायम करें। इस वक्त दीजिए रूबरू की टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।